क्या आपने कभी सोचा है अगर आपको अचानक सैकड़ों साल पीछे किसी शाही दरबार में ले जाए तो कैसा लगेगा? जहां आप आम कपड़ों में दाखिल हो और चंद लम्हों के बाद आप एक शहजादे या शहजादी की तरह तैयार होकर शाही खाना खाएं और आपके सामने लाइव हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस हो रही हो। आज मैं आपको एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस देने वाला हूँ, क्योंकि मैं मौजूद हूँ चंगदू में और मैं जा रहा हूँ एक इंतहाई यूनिक जगह, शुयानफू हानफू डाइनिंग, जहाँ डिनर नहीं बल्कि एक मुकम्मल कल्चरल जर्नी आपका इंतजार कर रही है। 恭迎贵宾数金安。 और अब शुरू होता है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे ले जाया जा रहा है ड्रेसिंग एरिया में, जहाँ मेरा मेकअप और हानफू तैयार किया जाएगा। हानफू चीन का एंशियंट लिबास है जो मुख्तलिफ डायनेस्टी की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। हर डायनेस्टी का अपना कलर, स्टाइल और डिज़ाइन होता है जो इस दौर की कल्चर और आइडेंटिटी को जाहिर करता है। और यह एक हानफू गर्ल मुझे स्टेप बाय स्टेप ड्रेस करवा रही है। वो निहायत अटेंशन के साथ हर लेयर को एडजस्ट कर रही है, स्लीव्स को दुरुस्त करना, बेल्ट को परफेक्टली टाई करना और आउटफिट की हर डिटेल को बैलेंस करना। जिस अंदाज से वो ये सब कर रही है, इससे साफ महसूस होता है कि ये सिर्फ ड्रेसिंग नहीं बल्कि एक ट्रेडिशनल प्रोसेस है जिसमें प्रिसीजन और एलिगेंस दोनों शामिल है। और अभी ये लड़की मुझे मेन हॉल की तरफ लेकर जा रही है। तो ये है यहाँ का मेन हॉल। यहाँ का एटमॉस्फेयर होनेस्टली नेक्स्ट लेवल का लग रहा है। ये लड़की मुझे अपने टेबल तक लेकर जा रही है। टेबल पर पहुंचकर इस लड़की ने एहतराम के साथ हल्का सा झुककर मुझे बैठने का इशारा किया और इस मोमेंट में वाकई ऐसा लगा कि मैं किसी शाही दरबार का मेहमान हूँ। ओके, इन्होंने हमारे सामने बेर रख दिया है और हमने इसको अभी बोल दिया है कि हमारे सामने से बेर जो है उसको रिमूव किया जाए। तो अभी ये लोग इसको रिमूव करेंगे। ओके, 两个不喝酒。 ओके। और जैसे ही मैं बैठा सबसे पहले एक ट्रेडिशनल चाय सर्व की गई। चाय की खुशबू बहुत ही लाइट और सूथिंग थी और पहला सिप लेते ही एक अजीब सा काम फील हुआ। ये मोमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है, जैसे आपको प्रिपेयर किया जा रहा हो एक मुकम्मल कल्चरल एक्सपीरियंस के लिए। और अब शुरू होने वाला है वो लम्हा जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, लाइव परफॉर्मेंस। 汉代乐舞艺人之雅称。汉代繁盛，百戏发达，民庸如星河璀璨。宫廷乐舞叹古幽，以先秦八佾舞为源，精整边样化，融合汉代长。踏古音乐刚柔相济，再现汉代礼乐繁荣开始。
और ये परफॉर्मेंस अभी ख़त्म हुई है। और ये देखिए हानफू बॉयज़ एंड गर्ल्स दोबारा आ रही है। इनके हाथ में जो डिश है इसका नाम है सिचुआन स्पाइसी ब्रेस्ट प्लेटर। इसकी खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग और रिच है कि फ़ौरन एहसास हो जाता है कि ये प्रॉपर सिचुआन फ्लेवर है, स्पाइसी, बोल्ड और इंटेंस। और इसके साथ ये लोग सर्व कर रहे हैं चिंग जिनलू मैंगो स्टीन विद जास्मीन फ्लेवर। और अब ये हानफू गर्ल निहायत ही ग्रेसफुल अंदाज में डिशेस लेकर मेरे टेबल की तरफ आ गई है और डिशेस को मेरे सामने रख रही है। और अब जिस अंदाज से ये सर्व किया जा रहा है वो वाकई देखने वाला है। सिचुआन स्पाइसी ब्रेस्ट प्लेटर ये सिचुआन कुजीन की एक ख़ास डिश है जो अपने बोल्ड और इंटेंस फ्लेवर के लिए जानी जाती है। इसमें गार्लिक, स्पाइसी चिली ऑयल और एरोमेटिक स्पाइसेस इस्तेमाल होते हैं जिससे एक रिच डीप टेस्ट बनता है। और इसकी खुशबू से ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये डिश कितनी फ्लेवरफुल होने वाली है। और अगर बात की जाए ड्रिंक की तो चिंग जिनलू मैंगोस्टीन विद जास्मीन फ्लेवर ये एक रिफ्रेशिंग और लाइट डिज़र्ट ड्रिंक है जिसमें मैंगोस्टीन की स्वीटनेस और जैस्मीन की फ्लोरल फ्रेगरेंस शामिल होती है। ये ख़ास तौर पर स्पाइसी डिशेस के बाद पैलेट को बैलेंस करने के लिए परफेक्ट होता है। और यह ड्रिंक एक स्पेशली डिज़ाइंड कप में सर्व किया जाता है जो इंस्पिरेशन लेता है सांशिंग दुई सिविलाइजेशन से। ये कप ना सिर्फ विजुअली यूनिक है बल्कि एंशिएंट चाइनीज़ कल्चर को भी रिप्रेजेंट करता है जिससे पूरी प्रेजेंटेशन और भी स्पेशल महसूस होती है। और अभी स्टेज पर एक नई परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है। ये सीन है लियू बंग और शियांग यू अफचू के दरमियान फेमस मुलाकात का जिसे चाइनीज हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। और जिस अंदाज में ये लोग इसे परफॉर्म कर रहे हैं वो वाकई इसे लाइव हिस्ट्री बना देता है। 而汉朝的曙光也在那一刻被点亮。本剧融合非遗傩舞与戏剧，重现这场天下第一宴的历史迷局。 इस परफॉर्मेंस के खत्म होते ही हानफू गर्ल दोबारा मेरे टेबल पर आ गई है और इस दफा वो एक खास डिश लेकर आई है। इस डिश का नाम है शीतो न्यूरो। शीतो चाइनीज लैंग्वेज में स्टोन को कहते हैं और न्यूरो बीफ को कहते हैं, हॉट स्टोन बीफ। ये सिचुआन स्टाइल की एक पॉपुलर डिश है जो हॉट स्टोन पॉट में सर्व की जाती है। इसमें 3 स्लाइस्ड बीफ को हाई हीट पर कुक किया जाता है जिससे ये सॉफ्ट और जूसी रहता है। हॉट स्टोन की खास बात यह है कि ये हीट को काफ़ी देर तक रिटेन करता है जिसकी वजह से डिश सर्व होने के बाद भी सिजलिंग रहती है। इसमें चिली, गार्लिक और एरोमेटिक सॉसेस इस्तेमाल होते हैं जो इसे स्लाइटली स्पाइसी, बोल्ड और रिच फ्लेवर देते हैं। यह डिश न सिर्फ टेस्ट के लिए मशहूर है बल्कि इसकी लाइव सिजलिंग प्रेजेंटेशन भी इस एक्सपीरियंस का अहम हिस्सा होती है। इस डिश को सर्व करने के बाद नेक्स्ट लाइव परफॉर्मेंस डांस का है।
ये डांस क्लासिकल चाइनीज कोर्ट स्टाइल से इंस्पायर्ड है। इस डांस में सिर्फ स्टेप्स नहीं बल्कि एक स्टोरी शो की जाती है। बॉय और गर्ल के मूवमेंट्स बहुत स्मूथ और सिंक्रोनाइज्ड है। हर गेस्चर और एक्सप्रेशन एक इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और होनेस्टली ये परफॉर्मेंस बहुत काम, एलिगेंट और विजुअली ब्यूटीफुल फील दे रही है। और अभी परफॉर्मेंस खत्म हुई है, पूरा हाल क्लैप कर रहा है, वाइब अभी भी हाई है और इसी मोमेंट में हानफू गर्ल्स दोबारा आ रही है एक नए डिश के साथ और शो बिल्कुल स्मूथ जा रहा है। ये एक हानफू गर्ल मेरे सामने आ गई है, हमें डिश सर्व कर रही है और इस डिश का नाम है फिश माओ सूप या ख्वाजियाओ। ये डिश चाइनीज कुजीन में बहुत प्रीमियम और नरिशिंग समझी जाती है। खास तौर पर फिश माओ कोलाजिन रिच होता है, इसीलिए इसे चाइनीज कल्चर में हेल्थ और नरिशमेंट के लिए बहुत अहम समझा जाता है। ये स्मूथ और क्रीमी सी फूड सूप वाकई बहुत लग्जरियस लग रहा है और इसके साथ सर्व की जा रही है स्टीम्ड राइस, जो बिल्कुल सादा नजर आने के बावजूद हर मील का कोर होता है। हानफू गर्ल डिश सर्व करने के बाद रिस्पेक्ट पे करती है और अब हम देखने वाले नया परफॉर्मेंस।
ये जो डांस हो रहा है ये प्योर चाइनीज़ क्लासिकल नहीं है, ये एक्चुअली सिल्क रोड इन्फ्लुएंस का रिजल्ट है। तंग डायनेस्टी के दौर में जब चाइना का राब्ता सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट से हुआ तो ऐसे डांस स्टाइल्स यहाँ आए, इसलिए इसमें बिली डांस जैसी मूवमेंट्स नज़र आती है, लेकिन असल में ये एक चाइनीज़ फ्यूजन परफॉर्मेंस है जो एंशिएंट रॉयल कोर्ट्स में परफॉर्म की जाती थी। आप मेरे हाथ में जो कप देख रहे हैं ये कप सांशिंग दोई स्टाइल ब्रोंज विसल से इंस्पायर्ड है, जो कदीम चीन की एक मशहूर सांशिंग दोई सिविलाइजेशन से ताल्लुक़ रखती है। सांशिंग दोई तकरीबन 3000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है जो सिचुआन रीजन में डिस्कवर हुई थी, और इसमें जो ड्रिंक सर्व की गई वो एक लाइट हर्बल इन्फ्यूजन है जिसका टेस्ट बहुत स्मूथ और रिफ्रेशिंग है, और होनेस्टली कप की प्रेजेंटेशन इस एक्सपीरियंस को और भी स्पेशल बना देती है। अगर आपकी कोई फूड रेस्ट्रिक्शन है तो आप इनको पहले से बता सकते हैं। हमने इनको बताया कि हम पोर्क नहीं खाते, तो अभी जो डिश आ रहा है उसमें पोर्क है। इन्होंने बोल दिया कि हम वो आपको सर्व नहीं करेंगे, आपके लिए किचन में अलग डिश बन रहा है, तो वो 20 मिनट लेगा और उसके बाद आपको वो सर्व किया जाएगा। तो इसी तरह आप अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस हो तो आप इनको पहले से बता सकते हैं। अभी मेरे सामने जो डिश पड़ी है ये गुंग बाओ स्टाइल लग रही है। ये डिश असल में छिंग डायनेस्टी के एक ऑफिशियल डिंग बाओजन से मंसूब है जिन्हें गुंग बाओ का लक़ब मिला था, इसलिए इस डिश का नाम गुंग बाओ पड़ा। यह डिश सिचुआन रीजन से ताल्लुक़ रखती है और आज पूरी दुनिया में कुंग पाओ के नाम से फेमस है। हानफुकल दोबारा आ गई है एक नए डिश के साथ। ये डिश सिचुआन स्टाइल स्टीम्ड फिश विद चिली गार्लिक सॉस है। ये डिश आमतौर पर वाइट फिश फिलेट जैसे बास या तिलापिया से बनती है, जिसे लाइटली स्टीम किया जाता है ताकि इसकी नेचुरल सॉफ्टनेस और टेक्सचर बरकरार रहे। चाइनीज कुजीन में स्टीम्ड फिश एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन है, खास तौर पर बैंकेट्स और स्पेशल मील में फिश को हमेशा से प्रोस्पेरिटी और एबंडेंस की अलामत समझा जाता है। और अब स्टार्ट होने वाला है डायनेस्टीज कस्टम शोकेस। इस सेगमेंट में मुख्तलिफ डायनेस्टीज के ट्रेडिशनल आउटफिट दिखाए जाते हैं। हर कस्टम का अपना कलर, डिजाइन और कल्चरल मीनिंग होता है, जैसे एक लाइव हिस्ट्री प्रेजेंटेशन।
护跑。战国，楚风浪漫，高官巧语。魏晋，杂居垂梢，广袖霍山。隋朝，锦裙雍容，半袖归衣。唐朝，龙立浮华，高洁广袖。尊敬的贵宾朋友，本场宴饮仪式到此结束。तो दोस्तों आज का ये एक्सपीरियंस वाकई डिफरेंट लेवल का था। अगर आप कभी चंगदू आए तो शियानफू हानफू डाइनिंग को कभी भी मिस ना करें, क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ खाना नहीं खाने आते बल्कि एक पूरे तारीख को जीते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। वसलाम।